Friends, myself Said Abdul Manan. Today we will discuss about Standard 10 Science Chapter number 15 Our Environment. ये जो चैप्टर हम फर्स्ट स्टैंडर्ड से पढ़ते हुए आ रहे हैं, आवर एनवायरनमेंट के बारे में हमें डिस्कस करना है. तो एनवायरनमेंट वी हैव टू हर्ड अबाउट द एनवायरनमेंट हम जानते हैं, ऑफन बीइंग द यूज ऑन द टेलीविजन, न्यूज़पेपर एंड बाय पीपल अराउंड अस. Our elders tell us that the environment is not what is used to be earlier. Others say that the should work is healthy environment, and global summits involving the development and developing countries are regularly held on discuss environment issues. In this chapter, we shall be studies how various components of environment and insects interact with each other and how we इम्पैक्ट द एनवायरनमेंट. मीन्स ये हमने काफ़ी सारी चीज़ एनवायरनमेंट के बारे में सुनी हुई है कि जैसे कि हमने टेलीविजन्स पे सुनते हैं, हमारे जो एल्डर्स जो है वो हमें बताते हैं, वो हमें एक चीज़ और बोलते हैं कि भाई हमारे ज़माने में जो एनवायरनमेंट था अभी वो अवेलेबल ही नहीं, तो वो किस मोड पर बोलते हैं, क्यों ऐसा हमें बोलते हैं कि अभी भी एनवायरनमेंट तो है, उस टाइम भी एनवायरनमेंट था. तो उस टाइम पर जो एनवायरनमेंट था वो क्या था, हमारा हेल्दी था. हेल्दी मतलब जो वो एनवायरनमेंट के अंदर जो हमारे एयर जो थी, एयर जो पॉपुलेशन कम था, एयर भी जो हमारी डर्टी जो थी वो उससे भी अच्छी थी, ठीक है. उसका जो हमारा जो क्लाइमेट था, ठीक है, वो भी हमारा कंप्लीट था. तो उसके अकॉर्डिंग तो हमें क्या बता रहे हैं कि भाई जो एनवायरनमेंट जो पहले था वो अभी अवेलेबल है नहीं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनवायरनमेंट किसको बोलेंगे, तो एनवायरनमेंट हम इसको बोलेंगे जिस तरह के, जैसे कि हमारे एनवायरनमेंट मीन्स हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है जो उसको उसके ऊपर जो एनवायरनमेंट इफेक्ट करते हैं, जैसे कभी एयर है, वाटर है, फिर हमारा जो क्लाइमेट है उसको हम जो पूरा जो इफेक्ट करके जो हमारा पूरा जो रेडी होता है उसको हम क्या बोलेंगे, एनवायरनमेंट बोलेंगे. पूरा जो इफेक्टिव जो है, जिस तरह से अभी सनलाइट ज़्यादा होगी तो क्या होगा कि भाई हमारा मानसून आने के चांसेस है, ठीक है. जो हमें ज़्यादा गर्मी होगी तो ये चांसेस है, तो ये वो जो पूरा जो क्लाइमेट जो है उसको हम क्या बोलेंगे, एनवायरनमेंट. तो ये चैप्टर में ऐसे कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं. तो फर्स्ट इकोसिस्टम, व्हाट आर इट कंपोनेंट्स. ऑल ऑर्गेनिजम्स सच एज प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड ह्यूमन बींग्स एज वेल एज द फिजिकल सराउंडिंग interact with each other and maintain the balance in nature. All the interacting organisms in an area together with the non-living constituent of the environment form the ecosystem. मीन्स हमारे एनवायरनमेंट के अंदर टू थिंग्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है. तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है. मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो हमारे एनवायरनमेंट के साथ मिलकर, मतलब इंटरैक्ट कर कर जो पूरा जो क्लाइमेट जो बन रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, इकोसिस्टम बोलेंगे. उसको हम क्या बोलेंगे, इकोसिस्टम. जैसे कि भाई मैं प्लांट की बात करूँ, एनिमल है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, तो प्लांट की जब बात करें तो उसके लिए इकोसिस्टम मीन्स उसका इकोसिस्टम कैसा होना चाहिए, तो उसको हम लिमिटेड वाटर देंगे, लिमिटेड सनलाइट देंगे तो अपने क्या करेगा, वो ग्रोथ करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा. बट उसको आप ज़्यादा वाटर दे दो, ज़्यादा एयर दे दो, ज़्यादा सनलाइट दे दो, तो क्या होगा, उसके लिए ये जो क्लाइमेट जो था, एनवायरनमेंट था, वो हैबिटेट नहीं, मतलब उसके लिए यूज़फुल नहीं है, तो क्या होगा, डेथ हो जाएगा. तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जो फिजिकल सराउंडिंग्स है, मीन्स उसके साथ जो बैलेंस करके जो हमारा पूरा जो नेचर जो बनाता है, और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ भी एक और नेचर जो बनाता है उसको हम क्या बोलेंगे, ये जो पूरा जो हुआ उसको हम इकोसिस्टम्स बोलेंगे. Thus, ecosystem consists the biotic component comparing living organisms and abiotic components. Comparison physical factors like temperature, rainfall, and wind, soil and minerals. Means इसके अकॉर्डिंग तो हम दो तरीके का हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक. तो बायोटिक के अंदर जो आएंगे, बायोटिक के अंदर जो होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, जो नॉन लिविंग जो थिंग्स है, नॉन लिविंग जो हमारी जो थिंग्स है उसको हम कहाँ पर डालेंगे, बायोटिक के अंदर हम डाल देंगे. और बायोटिक के अंदर हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो किसके अंदर आएंगे, हमारे बायोटिक के अंदर. और नॉन लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स है वो हमारे किसके अंदर आएंगे, जो हमारे अबायोटिक के अंदर. तो अबायोटिक के अंदर हमारी जो फैक्ट्रीज जो है, टेम्परेचर जो है, रेनफॉल है, विंड है, सॉइल है, लाइट है, ये सब क्या अबायोटिक कंपोनेंट्स है. और बायोटिक के अंदर क्या आएगा, हमारा
जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है, जो क्या है जैसे कि लिविंग, और हम भी जो है, हम भी क्या है हमारे एनवायरनमेंट से कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं, जैसे कि भाई मानसून ज़्यादा होगा तो हमारे लिए वो यूज़फुल नहीं होगा, बट हम क्या करेंगे, भाई लिमिटेड चाहिए। तो ये जो रिलेशन है उसको हम क्या बोलेंगे, इकोसिस्टम्स बोलेंगे। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है एग्जांपल्स, जैसे कि गार्डन, हमारे गार्डन के अंदर काफ़ी सारे, अब फॉर एग्जांपल गार्डन के आप जब विजिट करोगे तो यार जास्मिन का रोज़ होगा, रोज़ होगा, जास्मिन होगा, फिर सनफ्लावर होगा, एनिमल लाइक फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स, काफ़ी सारे बर्ड्स होंगे, फ्लावर्स होंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हमने बात की, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होंगे, जैसे कि हमारी चेयर होगी, ठीक है, प्लास्टिक की कोई चीज़ होगी, ठीक है। तो गार्डन के लिए ये सब जो चीज़ है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो क्या करते हैं, अपना ग्रोथ करते हैं, उसको क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, और रिप्रोडक्शन सिस्टम्स कर मीन्स रिप्रोडक्शन कर वो अपना न्यू मतलब ऑप्शमिन रेडी कर देते, तो क्या पूरा उसका हैबिटेट है, मतलब पूरा एरिया है इसके अंदर वो क्या लिविंग करते हैं। बट उसको आप ज़्यादा वाटर दे दो, ज़्यादा सनलाइट दे दो, तो क्या होगा, गार्डन की जो हरियाली जो है मीन्स ग्रीननेस हो क्या दूर हो जाएगी, उसके जो इंसेक्ट्स है, ठीक है, उसके अंदर जो अबायोटिक कंपोनेंट्स है, ठीक है, वो सब चीज़ क्या होगी, वो ब्रेक हो जाएगी। तो ये जो पूरा जो हुआ उसका हम क्या बोलेंगे, गार्डन का इकोसिस्टम से बोलेंगे, क्या बोलेंगे, गार्डन का इकोसिस्टम। तो इसी तरह से हमारे काफ़ी सारे सिस्टम्स है, फॉरेस्ट है, पॉन्ड्स है, लेक्स है, दीज आर नेचुरल इकोसिस्टम, वाइल गार्डन एंड क्रॉप्स फिल इन ह्यूमन मेड इकोसिस्टम्स। मीन्स जो हमारे पॉन्ड है, फॉरेस्ट है, लेक्स है, ये हम क्या है, नेचुरल इकोसिस्टम्स है। बट हमने ये जो गार्डन जो बनाया है वो हमने हमारी फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग टू बनाया हुआ है, ठीक है। तो उसको हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसका मतलब जितना हम डालोगे उतना ही वो रेडी होगा। आप चाहो तो बाहर रोड पर नहीं बना सकते, ठीक है, गार्डन को, बट उसके लिए तो एरिया चाहिए, उसके अंदर इतनी सॉइल चाहिए, ठीक है, उतने इसकी जो क्वालिटी वो चाहिए, वो सब चीज़ बना सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग टू यहाँ पर आपको 15.1 एक्टिविटी दिया हुआ है। यहाँ पर आपको एक एक्वेरियम के बारे में डिस्कस किया हुआ है। अब एक्वेरियम है, अब एक्वेरियम के लिए हम, अपने कभी एक्वेरियम देखा होगा या आपका होम में होगा, तो एक्वेरियम के लिए हमें क्या चाहिए, एक पंप चाहिए, ऑक्सीजन पंप चाहिए, ठीक है, इरेटर भी उसको बोलते हैं। उसके बाद हमें क्या चाहिए, फीस चाहिए, ठीक है, और उसके अंदर हम मार्केट से उसके लिए कुछ फूड्स भी ले सकते हैं, ठीक है। वो मेन 2 थिंग्स हमें चाहिए, वाटर चाहिए, जैसे कि पंप चाहिए, ऑक्सीजन पंप, और हम क्या करें, एक ग्लास की वैसल्स के अंदर उसको हम वाटर को फिलअप करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके अंदर कुछ स्टोन्स भी रखते हैं और फीस को डाल रहे हैं, और हम एक पंप रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, हम उसके अंदर पंप रख रहे हैं, ऑक्सीजन पंप। ऑक्सीजन पंप क्या करे, वो बाहर से ऑक्सीजन लेकर उसको देगा। और उसके अंदर हम आपने देखा होगा कि भाई जैसे कि हम रिवर्स के अंदर काफ़ी सारी चीज़ भी होती है, जैसे गार्डन होते हैं, ठीक है, तो कुछ लीव्स जो है वो प्लांट जो है उसके अंदर हम पुट करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको पता है कि जो फीस है वो कहाँ से ऑक्सीजन ले रही है, वो वाटर में से ऑक्सीजन ले रही है, ठीक है, वाटर में से ऑक्सीजन लेगी, तो वो क्या होगा, ऑब्वियसली वो क्या करेगा, ऑक्सीजन लेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर आएगी, फीस जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर निकालेगी, CO2। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो तो कहाँ पर घुल जाएगा, वो तो वाटर में घुल जाएगा। तो वाटर में जब घुल जाएगा तो 2-3 डेज़ के बाद या 4-5 डेज़ के बाद आपको वाटर चेंज करना होता है। क्यों, कि भाई ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है तो पूरा वाटर किससे भर गया, कार्बन डाइऑक्साइड, अब ऑक्सीजन तो है नहीं, तो वहाँ पर हम क्या करें, पंप रखते हैं, तो पंप क्या करेगा, तो ऑक्सीजन वो सप्लाई करता रहेगा। बट उससे भी बेहतर ये है कि जो ये बाउल है उसके अंदर हम क्या करें, एक ट्रीज़ रख रहे हैं, ट्रीज़ काफ़ी सारे ट्रीज रख रहे हैं। आपको पता है कि ट्रीज़ क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे तो वो क्या करेंगे, अपना फूड बनाएंगे, फूड बनाएंगे तो क्या करेंगे, वो ऑक्सीजन हमें बाहर देगा। ऑक्सीजन कहाँ पर देगा, बाहर, और कार्बन डाइऑक्साइड अपने उसके अंदर ले लेगा, मीन्स फोटोसिंथेसिस के लिए। तो एट द टाइम्स अब वाटर के अंदर जो ट्रीज हो रहे थे वो क्या कर रहे हैं, वाटर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या करेगा, खुद ले लेंगे और ऑक्सीजन वो देगा। तो वो ऑक्सीजन देगा तो वो क्या करेगी, फीस जो हमारी है अंदर वो जो घूम रही है वो फीस क्या करेगी, उसको टेक कर लेगी। ठीक, हमारे लिए क्या हुआ, ईजी हो गया। मीन्स ये जो पूरा सिस्टम हुआ उसको हम क्या बोलेंगे, इकोसिस्टम बोलेंगे। ये आर्टिफिशियली हमने बनाया हुआ है। तो जो ट्रीज़ है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और जो फीस है कार्बन डाइऑक्साइड वो ट्रीज ले लेगा, ऑक्सीजन दे रहा है वाटर के अंदर तो वहाँ से वो ले लेगा। तो ये जो पूरा सिस्टम होता है, अब इसके लिए अब इस तरह से जो परफॉर्म होगा तो जो फीस है वो लॉन्ग टाइम तक वो मतलब जी सकती है। तो उसको अब 2-3 डेज के बाद उसको आपको वाटर चेंज करना होता है। क्यों कि उसके अंदर जो उसके जो एक्स्ट्रा जो चीज़ जो एक्सट्रेशन जो करती है उससे पूरा डर्टी वाटर हो जाती है, इसीलिए हमें क्या करना है, उसको चेंज करना है।
आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन भी होगा, सर डर्टी वाटर हो रहा है तो उसकी जब डेथ होने के चांसेस है, तो वो जो हमें सेकंड पैरा में आपको दिया हुआ है। तो वी हैव सीन द अर्लियर क्लासेस ऑर्गेनिजम्स कैन बी ग्रुप्स एंड प्रोड्यूस कंज्यूमर एंड डिकम्पोजिशन अकॉर्डिंग टू मैनर एंड विच दे ऑब्टेन देयर सस्टेंस from the environment. Let us recall we learned through the self-sustaining ecosystem created by as above, which organisms can make organic compound like sugar and starch and inorganic substance using the radiant energy of the sun in presence of chlorophylls. Means यहाँ पर जो है तो आप 2-3 दिन के बाद आप उसको पानी चेंज नहीं करोगे तो क्या होगा कि हमारा जो है जो उसके अंदर जो फीस है वो डेथ हो जाएगी, क्योंकि उसके जो एक्सेशन जो निकला था उसको हमें चेंज करना है। अब जो डिस्कशन जो हम करने वाले हैं, अब सोचोगे भाई कुछ न कुछ सभी लोग डिपेंडेंट है, यहाँ पर जो हम भी किसी पर डिपेंडेंट है, कोई वो भी हमें एनिमल भी हमारे पर डिपेंडेंट है, हम भी डिपेंडेंट है। तो अब सोचोगे जब एनवायरनमेंट है, ये एनवायरनमेंट है तो हमें एनर्जी, अब सोचोगे भाई जब प्लांट है, प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो उसके अंदर क्या क्लोरोफिल अवेलेबल है, क्या होता है क्लोरोफिल, विदाउट क्लोरोफिल वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। तो वो क्या करता है सनलाइट में से वो क्या करता है जब एनर्जी गेन करता है और क्या करता है क्लोरोफिल की प्रेजेंसी में, सनलाइट की प्रेजेंसी में और वाटर के साथ वो अपना फोटोसिंथेसिस बना रहा है, मतलब वो अपना फूड बना रहा है। फूड के अंदर वो ग्लूकोज और स्टार्च का वो क्या करता है प्रोडक्शन का जाए, ये ग्लूकोज है वो डिस्ट्रीब्यूशन होकर, वो मीन्स सेपरेट होकर पूरे जो प्लांट के अंदर वो सप्लाई होगी। अब आप सोचो कि भाई हम जो डिस्कस करने वाले हैं इकोसिस्टम की डिस्कस करेंगे, वो क्या करेंगे हम बायोटिक के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या बायोटिक है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द प्रोड्यूस अर्लियर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली फॉर देयर सस्पेंशन। दिस ऑर्गेनिज्म विच कंज्यूम फूड प्रोड्यूस or the either directly from the produce and indirectly by the feeding on the consumer are the consumer can be class various and herbivores, carnivores, omnivores and parasites. Can you give examples of each categories? Consumer means हम जो है उसके अकॉर्डिंग टू मीन्स आपको पता है कि भाई ये क्या है, भाई प्लांट ने फूड तो प्रिपेयर कर लिया, प्लांट को कौन ईट करेंगे, कुछ एनिमल्स ईट करेंगे, कुछ एनिमल्स ईट करेंगे तो वो क्या करें सिर्फ प्लांट को ईट करे तो उसको हम क्या इसके अकॉर्डिंग टू हम उसको क्लासीफाई करेंगे। तो बेसिकली हम 4 क्लासीफाई करेंगे। हार्बीवर्स, फर्स्ट जो हार्बीवर्स है तो विच एनिमल्स ईट ओनली एंड ओनली प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट, उसको हम क्या बोलेंगे हार्बीवर्स है। जैसे कि भाई हमारे जो कुछ ऐसे एनिमल्स है वो क्या करते सिर्फ प्लांट की प्रोडक्ट्स ही वो ईट करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमारा बफेलो है, ठीक है, वो क्या है प्लांट प्रोडक्ट सिर्फ ईट करेगा, उसके अलावा वो कुछ ईट करेगा नहीं। बट जो सेकंड जो है कार्निवर्स, वो क्या करते हैं सिर्फ एंड सिर्फ एनिमल फूड ईट करेंगे, क्या करेंगे एनिमल फूड, तो उसको हम क्या बोलेंगे कार्निवर्स बोलेंगे। जैसे लायन है, लायन हो क्या सिर्फ एंड सिर्फ वो एनिमल प्रोडक्ट ईट करेगा। थर्ड जो है ओमनिवर्स, ओमनिवर्स मीन्स वो प्लांट एंड एज वेल एज एनिमल प्रोडक्ट दोनों को ईट करेगा। जैसे कि ह्यूमंस है हम दोनों को ईट करते हैं तो हम किस में आएंगे ओमनिवर्स में आएंगे। और जो फोर्थ वाला है जो है पैरासाइट्स मीन्स वो जो है किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, मीन्स हमने डिस्कस एक किया था ये अर्लियर स्टैंडर्ड के अंदर, होस्ट होता है। जैसे कि कुछ प्लांट है उस पर आपने वेल जो देखी होगी वो क्या उस पर डिपेंडेंट है, वो वेल आपको दिखाई देगी तो वो क्या करता है वो जो प्लांट है वो जो फूड प्रोड्यूस करता है उसको क्या करेगा ये वेल वाली जो चीज़ है वो क्या करेगी ले लेगी, एब्जॉर्ब लिक्विड न्यूट्रिशंस डायरेक्टली फ्रॉम होस्ट मीन्स उसमें से ले लेगी, ठीक। कस करता है ये पूरा एग्जाम्पल्स है, ठीक है, तो उस पर से ले लेगी, वो डिपेंडेंट है, वो खुद फूड नहीं बना रही, वो किसी के पास से ले रहे। तो हम बेसिकली 4 पार्ट के अंदर उसको हम क्या कर सकते हैं डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो ये जो है उसके अकॉर्डिंग टू अब जो है हम डिस्कस करने वाले बेसिकली 3 पार्ट में हम ये सब चीज़ को डिस्कशन करेंगे। हमने देख लिया हार्बीवर्स, कार्निवर्स, ओमनिवर्स एंड पैरासाइट्स, बेसिकली 4 पार्ट में उसको हम कर सकते हैं। तो चलो अब कंज्यूमर के बारे में डिस्कस करें। इमेजिन द सिचुएशन वी वेयर you do not clean the aquarium and some fish or plant have died. You have aware the through the which happen in organisms dies. Microorganisms comparing the bacteria and fungi break down
break down the dead remaining the waste produce the organism. These microorganisms are the decomposing as they break down in complex organism substance into simple organic substance into in that into the soil and are used to once more the plant. And what will be happen, the garbage and death animals plant and absence, the natural replacement of soil take place and even the decomposition are not there. मीन्स हम आपने देखा होगा अभी, जैसे हमने अभी इमेजिंग एक्वेरियम है, तो एक्वेरियम के अंदर क्या होता है, एक्वेरियम के अंदर जो है, जो अभी हमने बोला कि जो वेस्ट जो प्रोड्यूस हुआ है तो उससे क्या होगा कि जो हमारे, अब उसको चेंज नहीं करोगे तो क्या होगा कि वो वहाँ पर एनिमल की फिश की डेथ होने वाली है। तब उसको डेथ ना हो तो उसको हमें क्या करना होगा कि भाई उसको हमें प्योर करना होगा। तो प्योर करने के लिए हम क्या करें, वाटर चेंज कर रहे हैं। बट कुछ ऐसे जैसे एनिमल्स जो है, आपने कभी देखा होगा, जो ये तो हम अपनी खुद से करते हैं, बट जैसे कि एनवायरनमेंट में, जैसे कि फॉरेस्ट के अंदर कुछ एनिमल्स की जब डेथ होती है या कुछ प्लांट की जब डेथ होती है तो हम क्या करते हैं, उसका देखा होगा आपने, ऑटोमेटिकली डिकम्पोज होगा। ऑटोमेटिकली क्या होगा, डिकम्पोज होगा। उस पर आफ्टर सम टाइम्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, उसको ईट करते हैं। मीन्स कॉम्प्लेक्स में है, मतलब एक फॉर एग्जाम्पल आप सोचो कोई एनिमल की डेथ हुई है या प्लांट की डेथ हो चुकी है, तो अब क्या करेंगे, अब उसको हमें वहाँ से रिमूव तो करना है। तो क्या करेंगे, अब उसको एज इट इज़ रखो 2-3 दिन तक, आपको काफ़ी सारी स्मेल आएगी। उसके बाद 2-3 दिन के बाद उसके अंदर थोड़े बहुत माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है, हम उसको ईट तो नहीं कर सकते ये एनिमल को, तो वो क्या करेंगे, उसको वो ईट करना स्टार्ट कर देंगे। ईट कर वो क्या करेंगे, सॉइल के अंदर उसको मिक्सअप कर देंगे। मीन्स कॉम्प्लेक्स में से सिंपल के अंदर उसको कन्वर्ट कर पूरी सॉइल के अंदर वो मिक्सअप कर देंगे। मीन्स उसमें से जो कंटेंट्स है, प्रोटीन्स है, सब कुछ किसमें मिक्सअप कर देंगे, सॉइल के अंदर। और सॉइल के अंदर मिक्सअप कर देंगे तो वो सॉइल में से वो क्या करेगा, प्लांट उसमें से लेकर वो हमें फोटोसिंथेसिस करेगा। तो वो जो ईट करेंगे एनिमल्स, उसके अंदर वो ट्रांसफ़र होगा। इस तरह से पूरा हमारा इकोसिस्टम चलता रहेगा। ठीक है, तो ये क्या नेचुरली है, ये क्या नेचुरली है, कुछ है हम कुछ एक्वेरियम में से हम खुद करते हैं, बट ये क्या नेचुरली प्रोसेस हुआ, तो हम नेचुरली रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको एक्वेरियम का ही आपको दिया हुआ है। ठीक है, एक्टिविटी 5.2 आप पढ़ना, तो आपको आइडिया आएगा। आई होप आप लोग को अंडरस्टैंड आएगा। इफ़ एनी डाउट, इफ़ एनी क्वेरी, आप कमेंट्स में डाल सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।